नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक बेस्ट ईटीएफ लेकर, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ के सिर्फ 100 रुपया, सिर्फ के सिर्फ 100 रुपया निवेश करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। और वो भी कितना, करीबन करीबन 70 करोड़। 100 रुपये निवेश करके आप 70 करोड़ कमा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे झूठ बात क्यों बता रहा है। चलो मैं आज आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि 100 रुपया निवेश करके आप 70 करोड़ तक किस तरीके से पहुंचेंगे, और वो भी टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड ईटीएफ के साथ। टाटा ग्रुप आप सभी जानते हैं, रतन टाटा जी का इसमें कितना मतलब योगदान था, और उन्होंने किस तरीके से टाटा ग्रुप को किस लेवल तक पहुंचाया। और टाटा ग्रुप के जितने सारे पीढ़ियाँ थे, वो सारे पीढ़ियाँ आज टाटा ग्रुप को एक अलग लेवल में फोकस रखा ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में। और आज मैं इसी से जुड़े हुए टाटा ग्रुप के एक बहुत बेस्ट ईटीएफ के बारे में बात करूंगा। तो ईटीएफ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, वो हर मंथ एसआईपी करते हैं, सीधा सीधा उसका बैंक अकाउंट से पैसा कट कट हो जाते हैं। तो ईटीएफ का मतलब होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, मतलब आपको सीधा सीधा आपको किसी भी डीमेट अकाउंट में जाकर आपको खुद हर मंथ हर टाइम आप बाय कर सकते हैं। ईटीएफ की एक खासियत है, एक वीकनेस पॉइंट भी है। सबसे पहले मैं खासियत पॉइंट और वीकनेस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लूँ। तो सबसे पहले दो बात आपको जानना है, किसी भी चीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले आपको दो चीज़ को ध्यान रखना है। एक है उसका मतलब रिस्क जोन, और उसका फायदे का जोन। तो देखिए मैं रिक्सी जोन के बारे में बात करूँ तो ईटीएफ, देखिए ईटीएफ क्या होते हैं। ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, मतलब आपको खुद ट्रेड करना पड़ता है। मान के चलिए जो लोग बिजी है, जो लोगों को समय नहीं है, उसको मार्केट देखने का टाइम नहीं है, हर मंथ उसका एसआईपी ऑटोमेटिकली कट हो जाए, तो उसके लिए ईटीएफ नहीं है, उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अगर म्यूचुअल फंड सही है तो ईटीएफ में क्या खासियत है। देखिए ईटीएफ में खासियत यही है कि हमेशा आप अच्छे स्टॉक को, मतलब अच्छे ईटीएफ को आप सस्ते में खरीद सकते हैं। एसआईपी में तो वो नहीं होगा, मतलब म्यूचुअल फंड में तो वो नहीं होगा। म्यूचुअल फंड हर मंथ किसी भी पोजीशन में हो, मान के चलिए आज 100 रुपया में कोई शेयर के प्राइस चल रहा है, कल अगर 150 हो जाए तो भी म्यूचुअल फंड उसके ऊपर निवेश करेगा। तो मान के चलिए 150 से गिरकर फिर से 120 आ गया, तो तब तब भी तो म्यूचुअल फंड निवेश करेगा। ये बात सही है। मगर मुझे अगर लगा कि चलो 150 में थोड़ा सा मुझे हाई लग रहा है, मुझे ज़्यादा सा हाई रिस्क लग रहा है मार्केट में, तो इस टाइम में मैं थोड़ा निवेश करूंगा, तब मैं ईटीएफ के माध्यम से थोड़ा निवेश कर सकता हूँ। अगर नीचे आए तो 120 आए तो मैं ज़्यादा निवेश करूंगा, तो मैं ज़्यादा वहां से निवेश कर सकता हूँ। मेरा मतलब मेरा एवरेज जो प्राइस जो है वो नीचे ज़्यादा एवरेज होगा, मेरा ज़्यादा एवरेज नीचे हो जाएगा, जो म्यूचुअल फंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट्स। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा मेरे सबसे पसंद क्या है, म्यूचुअल फंड के ईटीएफ, कि मैं डायरेक्टली सीधा सीधा मार्केट में निवेश करता हूँ। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकते हैं, आप वीडियो से एग्जिट मत हो जाइए। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि सिर्फ 100 रुपया निवेश करके हर मंथ आप सिर्फ 100 रुपये निवेश करेंगे तो उसमें कितना पैसा बन सकते हैं। मेरे हिसाब से 70 करोड़ बन सकते हैं। तो वो कैसे होगा, चलो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड ईटीएफ के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी जर्नी के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जो ईटीएफ के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस ईटीएफ का नाम क्या है। सबसे पहले ईटीएफ का नाम देख लेते हैं। ईटीएफ का नाम जो है वो है निफ्टी, टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल और टाटा इंडिया निफ्टी डिजिटल मतलब क्या है। निफ्टी के अंदर जितने सारे डिजिटल कंपनी है, मतलब जितने सारे टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, उसी के ऊपर आपको निवेश करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है, वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आज कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी। एक भी चीज को आप उठा के मुझे दिखा दीजिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पेंट कंपनी एशियन पेंट कैसे फायदा कमाता है, उसका टेक्नोलॉजीज के माध्यम से वो फायदा कमाता है। वो टेक्नोलॉजीज इतना बिल्ड कर चुके हैं, उसको हर टाइम में पता होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर कौन सा चीज ज्यादा खरीदारी कर रहा है। वो सिर्फ हुआ है टेक्नोलॉजीज के माध्यम से। तो आप सोचिए एक पेंट कंपनी भी जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक नाता नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। तो टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंस है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर के हिसाब से मुझे इस कंपनी का एटीएफ बहुत शानदार लगा। क्यों शानदार लगा, चलो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले इस ईटीएफ के कुछ
डीपली पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मैं ग्रो के वेबसाइट में जाकर ये सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ। आप ग्रो के वेबसाइट में जाकर इस ईटीएफ को देख सकते हैं। तो ग्रो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं रिटर्न के बारे में नहीं, मैं फंड के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कंपनी का प्राइस कितना है अभी करेंटली, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 95 के रुपीज के आसपास इसका प्राइस है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 100 के अंदर 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 आपका निवेश हो जाएगा, तो 100 रुपये का अंदर अंदर आप निवेश कर पाएंगे। तो ये जो ईटीएफ है, तो वो एक साल में कितना रिटर्न दिया, देखिए 47% का रिटर्न दिया, 47%। जो इस सेक्टर के कैटेगरी वाइज 40% रिटर्न दिया, मतलब सेम टू सेम कैटेगरीज जितने सारे फंड्स हैं उसके हिसाब से ये जो टाटा ग्रुप के जो निफ्टी ईटीएफ फंड्स है वो 47% रिटर्न दिया, इसीलिए आज भी वो रैंकिंग 1 में है। तो सोचिए, रैंकिंग वाइज कंपनी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो चलो, सिर्फ रैंकिंग देखकर कुछ फायदा नहीं होगा, फंड के बारे में चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, एयूएम मतलब क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 139 करोड़। आप कहेंगे सर इतना छोटा फंड में क्या रिस्क लेना सही होगा। देखिए, छोटा फंड तो अभी स्टार्ट हुआ, फंड कब स्टार्ट हुआ, 2022 में। तो अभी सिर्फ के सिर्फ 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो फंड तो छोटा होगा ही, क्योंकि अभी अभी लोग निवेश कर रहे हैं, तो फंड धीरे धीरे करके बड़ा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, मतलब नंबर ऑफ कंपनीज कितना है, इसके अंदर 30 कंपनीज है। और इसके एक्सपेंस रेशियो मुझे जबरदस्त लगा 0.40। और यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यही चीज के फायदा आपको किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा लगता है। 1% से ज्यादा तो फंड मैनेजर आपके पास जेब से ले लेगा। दूसरी बात, अगर आप मतलब एग्जिट लोड लेते हैं, मतलब आप पहले ही एग्जिट कर लेते हैं, जो टाइम म्यूचुअल फंड ने दिया, मान के चलिए 365 दिन दिया है, उसके अंदर अगर बेचेंगे तो आपका जो 1% चार्जेस आपको देना पड़ेगा। ये जो सारे पॉइंट्स हो, इस सारे पॉइंट्स को आपको देख के चलना पड़ेगा। देखिए, इस कंपनी के ऊपर अभी करंटली पी रेशियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो पी रेशियो जो है वो मुझे बहुत ज्यादा हाई लगा। 53 का पी रेशियो बहुत हाई है। हाँ, मानता हूँ एक रिक्सिक एटीएफ है, फिर भी कहाँ पे रिक्स है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। चलो, वो सबसे पहले देख लेते हैं रिक्स एक्चुअली कहाँ पे है। अगर मैं इस ईटीएफ के डिटेल्स में और भी जाऊँ, आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सारे कैटेगरीज के ऊपर निवेश किया गया है। तो अभी करेंटली देखा जाए तो सबसे ज्यादा निवेश 49, ध्यान रखिएगा, 49% से भी ज्यादा वो लार्ज कैप के ऊपर निवेश है। मतलब एक रिस्क जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मेजर हो जाता है। और 46% के आसपास मिड कैप के ऊपर है, एंड स्मॉल कैप के ऊपर सिर्फ 4.5% है। मतलब एक जो रिस्क कैपेसिटी है वो कंपनी ने मतलब डाइवर्सिफाइड करके रखा है। अलग अलग कैटेगरीज, सॉरी, अलग अलग कंपनीज के ऊपर निवेश किया है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। और दूसरी बात है, मिड कैप एंड लार्ज कैप में ज्यादा निवेश है, स्मॉल कैप के ऊपर ना के बराबर निवेश है। तो अभी चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फंड के बारे में देख लेते हैं। जैसे इस फंड के मैं और भी डेटा को देखूं तो देखिए 2022 में स्टार्ट हुआ, और फंड का नाम क्या है, TNID, याद रखिएगा, TNID ईटीएफ। देखिए, मैं आपको कोई ईटीएफ के ऊपर बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने सही तरीका सीख लिया, अगर आपने सही चीज को जान लिया, तो आपको आसानी होगा फ्यूचर में मल्टी बेगर पैसा कमाने के लिए। क्योंकि कंपाउंड का जो फॉर्मूलास है वो किस तरीके से आपको फायदा देगा, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, इस ईटीएफ का जो टोटल जो कंपनी के ऊपर निवेश किया गया है वो कंपनी के ऊपर एक बार डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा निवेश किसके ऊपर है, इन्फोएज। मैं पहले बोल चुका, टेक्नोलॉजीज कंपनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर 50% निवेश है, कंज्यूमर सर्विसेज के ऊपर 24%, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर 14% एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 10%। तो ओवरऑल आप सारे कंपनीज को चेक कर सकते हैं। जैसे इन्फोएज के ऊपर 7.5% के आसपास, एसीएल टेक के ऊपर 7.5%, टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस के ऊपर 7.5%, इन्फोसिस के ऊपर 7.5%, भारती एयरटेल के ऊपर 7.5%, जोमेटो के ऊपर 7.5% के आसपास। तो देखिए, पीबी फिनटेक जिसको हम लोग पॉलिसी बाजार नाम से जानते हैं 7% के आसपास, टेक महिंद्रा 5%, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म मतलब आईआरसीटीसी 4% के आसपास। उसके साथ साथ देखिए मतलब फैशन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, तो इसके ऊपर 3.95% के आसपास, जिसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। विप्रो के ऊपर 3.90, टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर 3.72। साथ ही साथ देखिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी निवेश है, कुछ रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश तो है ही। साथ ही साथ 197 कम्युनिकेशन, जो एक्चुअली 3.4% बेसिकली पेटीएम है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो परसिस्टेंट के ऊपर 2.95, जबरदस्त कंपनी है। एलटीएम आईटी के ऊपर 2.94, प्लस उसके साथ कोफोर्ज है, एम्फोसिस है, ओराकल्स है। साथ ही साथ टाटा इलेक्सी, केपीआईटी, इंडिया मार्ट
साथ ही साथ देखिए साइंट इंडिया लिमिटेड, एल&टी टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज, देखिए बढ़िया से बढ़िया एफएल इंडिया, तो बिरला सॉफ्ट, तो इस तरीके से जबरदस्त कंपनी इसके अंदर है। देखिए कुछ कंपनी तो खराब परफॉर्मेंस देगा, कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो सारे कंपनीज को मिलाकर 43% का रिटर्न मिलना भी कोई आम बात नहीं है। तो ये भी एक मेरे लिए जबरदस्त पॉइंट है। तो देखिए मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इस ईटीएफ के बारे में। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ पे जो कंपनी ने रिटर्न दिया 47%, इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। 47% तो एक साल ने दिया, हर साल तो नहीं देगा, तो मैं 30% अज्यूम करके चलता हूँ। ओवरऑल 30% तो रिटर्न दे ही सकते हैं, तो 30% के आसपास भी अगर रिटर्न मिले तो क्या हम लोग सिर्फ 100 रुपये निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं? तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए मैं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर आ चुका हूँ, वो भी ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। देखिए मैं क्या बोला, मंथली हम लोग कितना निवेश करने वाले हैं? मैं 100 रुपये निवेश करूंगा, और जो रिटर्न ऑफ रेशियो है, मतलब एक्सपेक्टेड रेशियो कितना होगा, करीबन करीबन देखा जाए तो 30% में एज्यूम करके चलता हूँ। और कितना साल तक में निवेश करना पड़ेगा? 40 साल। तो 40 साल तक निवेश करने में कितना रिटर्न मिलने वाला है आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 3 करोड़ के आसपास। ओवरऑल 3 करोड़ के आसपास, समझ आता हूँ 287 करोड़ मिलने वाले हैं सिर्फ कैसे 40, मतलब टाइम ऑफ पीरियड में 40 साल। तो चलो वो लोग कहेंगे सर 40 साल तो बहुत ज्यादा है, चलो 30 साल का लेता हूँ। 30 साल में भी कितना रिटर्न मिला? ओवरऑल 14 करोड़ के आसपास। 14 करोड़, 14 करोड़। मैं तो आपको बता रहा था कि 70 करोड़ मिलेगा, तो 70 करोड़ मिलेगा, आपको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या सही में 30 साल तक, मैं चलो 30 साल नहीं, मैं 35 साल कर देता हूँ, तो कितना 67 करोड़। तो क्या सचमुच इतना ही रिटर्न मिलने वाला है? ऐसे बिल्कुल नहीं, कुछ चार्जेस होगा, उस चार्जेस को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा एक कैलकुलेटर्स के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, जहाँ पे आपको क्लियर कट आपको मिलेगा कि जो पॉइंट यहाँ पे जो इस ईटीएफ का जो चार्जेस है 0.40% के आसपास, इस चार्जेस को अगर पेमेंट करना पड़े तो कितना पैसा मिलने वाला है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कितना, हम लोग को पहले देख चुके हैं 65 करोड़ के आसपास। तो क्या सेम टू सेम में यहाँ पे सब कुछ देने वाला हूँ, 100 रुपये देने वाला हूँ, और यहाँ पे सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 100 रुपये नहीं, यहाँ पे मैं 100 रुपये देने वाला हूँ हर मंथ, और ड्यूरेशन रहेगा 35 ईयर्स, और साथ ही साथ यहाँ पे रिटर्न ऑफ रेशियो होगा 30%, एंड मैं एक यहाँ पे परसेंटेज दे रहा हूँ 0.4% के आसपास। जस्ट कैलकुलेट करूंगा, आप ध्यान से देखना, कैलकुलेट करने के बाद कितना रिटर्न मिल रहा है। देखिए यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है कितना, 11.57 करोड़ के आसपास। अभी 11.57 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 35 ईयर्स होगा। 35 ईयर्स के बाद में एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना रिटर्न मिल रहा है। एक्चुअली 54 प्लस 7, ओवरऑल देखिए 7 करोड़ तो आपको सिर्फ चार्जेस देना पड़ेगा, सिर्फ 0.40% के चार्जेस के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर 7 करोड़ सिर्फ चार्जेस है तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि अगर आप यही चीज म्यूचुअल फंड में किया होता तो मान के चलिए यहाँ पे 1% चार्जेस होता, देखिए पूरा पासा ही पलट जाएगा। कितना? 16 करोड़ आपको चार्जेस देना पड़ रहा है। तो सोचिए म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा चार्जेस कम यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे एक बात और भी मुझे बेस्ट लगा, देखिए हर आज फर्स्ट साल ने मान के चलिए आप 100 रुपये करके निवेश किया, तो हर साल में तो आप नहीं करेंगे, तो एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद हर साल आप कितना परसेंटेज बढ़ाने वाला है? सिर्फ 10%। मतलब इस साल में आपने 100 रुपये निवेश किया, तो नेक्स्ट साल में आपको 110 रुपये निवेश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर साल आप 10% बढ़ाते चले जाएंगे। और इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं, ओवरऑल 72 करोड़, और वो भी चार्जेस देने के बाद। तो सोचिए मैंने आपको क्या बताया था कि 70 करोड़ मिलने वाले हैं, और वो भी सिर्फ 100 रुपये निवेश करके। यही होते हैं पावर, यही होते हैं सही स्ट्रैटेजीज, जिसको फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है क्या ये ईटीएफ उतना ही स्ट्रांग है बाकी जितना ईटीएफ है? देखिए मैं आपको कंपनी भी दिखा चुका हूँ, वही कंपनी के ऊपर निवेश किया गया है जो इंडिया के टॉप लीडिंग डिजिटल कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से सारे चीज को एक बार स्टडी करना, उसके बाद काम करना। क्योंकि मैं रतन टाटा जी का बहुत ज़्यादा मतलब मानता हूँ, उनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। तो उनके जितने सारे ईटीएफ्स के ऊपर मैंने काम किया, मैं बहुत सारे स्टडीज करके सोच समझ कर ही काम किया है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ईटीएफ के ऊपर ही निवेश है। मेरे पास उतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं है जितना मेरे पास ईटीएफ है, क्योंकि मैं ईटीएफ के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डिप में बाय करता हूँ ज़्यादा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो तो नहीं होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप भी अगर ईटीएफ करना चाहते हैं तो
मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, इस ईटीएफ को बाय करने से पहले एक बार आपके एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र जो है, उसके साथ बातचीत कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।